तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के बारे में सिखाएंगे। तो आज की इसी वीडियो में फुल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन यानी कि जितने भी प्रकार के हमारे नंबर सिस्टम होते हैं उन सभी का कन्वर्जन हम इसी वीडियो में देखेंगे। अब भारतीय नंबर सिस्टम क्या होते हैं उसके बारे में हम पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक, उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसे देखते हैं। तो कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर, ठीक। तो सबसे पहले हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम गिवन है उसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा 10 यानी कि 10 है, तो इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 10 है, इसका बेस भी 10 है, ठीक है। इसलिए पता चल रहा है कि डेसिमल नंबर इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे जो कि बाइनरी का बेस 2 होता है, ठीक। जब भी हम कभी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तब हम उसका एलसीएम लेंगे, ठीक। जब एलसीएम लेने के बाद लेंगे और उसमें जो रिमाइंडर बचेगा उसे एक तरफ लिखेंगे, रिमाइंडर नहीं बचेगा तो उसकी जगह पे 0 बचेगा, उसे अलग लिख लेंगे, ठीक। तो हमने 2 से अगर यहाँ पर करेंगे तो 2 10 का आधा 5, फिर से 2 रिमाइंडर देखा तो 0 बचा, ठीक, यानी कि 5 हो गया, रिमाइंडर 0 बचा। 5 का आधा 2 1 बचा, यहाँ पर 1 इधर आ गया। 2 का आधा 1, यहाँ पर क्या बचा रिमाइंडर, कुछ नहीं, 0 बचा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जो नंबर हमारे इधर रिमाइंडर वाले आए हैं उन्हें भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो 1 0 1 0, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर दिया है 46, ठीक, 10, यानी कि जो भी हमारा डेसिमल नंबर इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इधर हम इसका एलसीएम लेंगे। तो 46 का आधा 23, ठीक, रिमाइंडर 0, फिर से इसका आधा किया 11, रिमाइंडर 1, फिर से इसका आधा किया 5, रिमाइंडर 1, फिर से दो से डिवाइड करते हैं दोस्तों तभी आधा हो जाता है, ठीक है। इसका 5 का आधा 2, रिमाइंडर 1, 2 का आधा 1, रिमाइंडर 0। अब हम नीचे से ऊपर के लिए गए और सभी नंबर को सिलेक्ट कर लिया, 1 0 1 1 1 0। देखिए यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो जब भी हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो हम यही प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक। अब देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल। देखिए यहाँ पर हमें एक नंबर दिया हुआ बाइनरी में 1 0 1 1 0, जिसका बेस 2 है, ठीक। इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। यहाँ पर जो ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक, इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम इन सभी नंबरों को गिन लेंगे। तो यहाँ पर 5 नंबर हैं, ठीक। तो आप देखिए हम यहाँ से 0 से स्टार्टिंग करेंगे, इधर तक जाएंगे, ठीक। 0 से स्टार्टिंग करेंगे, 5 नंबर है तो 4 तक ही हम पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। चाहे हम आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। इधर से लिखेंगे तो हम 5 नंबर है तो एक कम लेंगे, तो 2 की पावर 4 इंटू 1 ये वाला नंबर, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, प्लस 1 ये वाला 1 इंटू 2 की पावर 1, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। यानी कि यहाँ पर 5 नंबर हैं तो यहाँ 0 से स्टार्टिंग करें, 5 नंबर भी लेंगे और इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 2 की पावर जितनी बनेगी उतनी करके, ठीक है। बाद में हम इन सबकी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसकी किया तो 16 एकम 1, ठीक, प्लस ये 0 हो गया, ठीक, 2 दूनी 4, प्लस 2 एकम 2। अब जब भी किसी की पावर अगर 0 होती तो उसकी वैल्यू 1 होती, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। तो इसकी 1 1 0 0 हो गया, इन सभी को ऐड किया 22 आ गया, ठीक, जो कि डेसिमल नंबर गिवन है, ठीक। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम क्या करें, बाइनरी नंबर है इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हमने गिन लिए, यानी कि टोटल हमारे 6 नंबर है। तो देखिए 5 तक ही हम आए, स्टार्टिंग हम 0 से ही करें, यह नहीं हम इधर से लिख के इस साइड जाएंगे। इसका प्रोसेस है कि हम इधर से ही इधर जाएंगे, 0 से बड़ी संख्या की तरफ। तो आप चाहे इधर से नहीं बन रहा तभी हम इधर से कर रहे हैं, ठीक। तो 2 की पावर 5 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 4 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 1 इंटू जे वाला 0, प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1, ठीक। अब देखिए इसका किया 22 एकम इतना हो गया, ठीक। इसका आ गया 60 एकम इतना 8, ठीक, प्लस 4 प्लस इसका 0। अब देखिए किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 एकम 1, ठीक। इन सभी को ऐड किया गया, ठीक। तो अब हम देख चुके हैं बाइनरी टू डेसिमल। जब बाइनरी टू डेसिमल हम करते हैं तो हम सभी नंबरों को देख लेते हैं, उसके बाद उसकी जो पावर होती है उस पर वैल्यू रखते हैं, जितने नंबर पे आती है 2 की पावर पे रखते हैं।
यानी कि 2 हमारा बेस होता है, उसके ऊपर हम कोई वैल्यू रख लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से निकाल लेते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कन्वर्जन टू वाइस वर्सा। ठीक, यानी कि कोई नंबर में गिवन है तो उसे सबसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, या डेसिमल में दिया हो तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नंबर है वो हमें दिया हुआ है, यानी कि बाइनरी नंबर है, इसे हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल में आ जाएगा तो उसे अगेन बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, तो जब डेसिमल में कन्वर्ट करना तो हमारा बाई प्रोसेस हमने सभी नंबर देखे 4 नंबर हैं। ठीक, तो 2 की पावर 3 हमने यहाँ पर किया इंटू जे वाला 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू जे वाला 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1। क्योंकि यहाँ पर सभी नंबर हमने ऐड कर काउंट कर लिए तो हमारे 4 नंबर आए, तो 0 से स्टार्टिंग कर रही है इसलिए हम 3 तक ही पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई इन नंबर की करते हैं, 2 की पावर तो करते हैं गिन के। ठीक है, इन सभी को हमने किया 8 4 2 0, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 इन सभी को ऐड किया, इतना आ गया। अब इसका हम करेंगे बाइनरी, तो यहाँ पर हम डिवाइड वाला यानी कि एलसीएम वाला प्रोसेस अपनाते हैं। तो 13 का आधा 30 का आधा होता है 13 का 6 रिमाइंडर 1, 6 का आधा 3 रिमाइंडर 0, 3 का आधा 1 रिमाइंडर 1 बचा है वो इधर आ गया। ठीक है, आधा क्या 2 एकम 2 1 बचता है वो इधर चला जाता है। ठीक, अब हम करेंगे नीचे से ऊपर, तो 1 1 0 1 1 1 0 1, इसी प्रकार हमने इसे लिखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम डेसिमल टू बाइनरी तो देख चुके हैं, अब हम देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक, फिर इसी प्रकार डेसिमल टू हम हेक्साडेसिमल देखेंगे। तो डेसिमल टू ऑक्टल देख रहे हैं पहले। तो इसमें देखिए डेसिमल नंबर गिवन है, ऑक्टल हमें बनाना है। ठीक, तो देखिए बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है, यानी कि इसमें 8 से हम एलसीएम बनाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे जिसे 2 से लेते थे उस तरफ। ठीक, तो 8 से अगर हम इधर करेंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक, 6 बचे रिमाइंडर इधर, तो इसमें भी वही प्रोसेस यानी कि नीचे से ऊपर, तो 5 6। ठीक, यही आंसर आएगा, बिल्कुल वही वैसा ही है हमारा जैसा हम करते थे डेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी में 2 बेस होता है इसलिए 2 से करते थे मल्टी डिवाइड। ठीक, यहाँ पर 8 बेस है तो इसलिए 8 से किया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल हमने लिया, डेसिमल है, इसे भी एक टूल बनाना है। तो देखिए इधर भी हमने किया, तो 8 नहीं 72, इधर बचे जो हमारे 7 बचे रिमाइंडर। ठीक, तो इधर भी हम गए नीचे से ऊपर, 8 एकम 8 रिमाइंडर बचा 1 1 1 7। देखिए यही हमारा आंसर आ गया। ठीक, इसका। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक, यानी कि ऑक्टल नंबर गिवन है उसे करेंगे हम डेसिमल में। तो ये हमारा ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर वैसा ही है, केवल इसमें बेस 8 है इसलिए 8 को यहाँ पर सब टेक करेंगे। वहाँ पर हमारा बेस 2 था बाइनरी में तो 2 के टेक कर देते हैं। ठीक है, तो 1 1 7 है यहाँ पर। ठीक, तो हमने काउंट किए 7 आए, 0 से इसमें भी स्टार्टिंग होगी। ठीक, तो 8 की पावर 2 इंटू 1 जे वाला प्लस 8 की पावर 1 इंटू जे वाला 1 प्लस 8 की पावर 0 इंटू 7। ठीक, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं 3 नंबर हैं इसलिए 0 स्टार्टिंग करते 2 तक ही पहुंच पा रहे हैं। ठीक, इनकी हमने मल्टीप्लाई की तो 64 आए प्लस 8 आए। यहाँ पर मैंने बताया किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, इसीलिए 1 और 7 की मल्टीप्लाई कराए 7 है, इन सभी को ऐड किया तो 79 आए। ठीक, ये हमारा आंसर रहा। इसी प्रकार अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 44 है, इसे भी हम ऑक्टल में इसे डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, तो हमने नंबर काउंट किया 1 2 आए। ठीक, तो 4 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 0, 2 ही नंबर है इसीलिए। तो 8 चौक 32 प्लस यहाँ पर तो किसी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो 4 एकम 4 36। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक टेबल है जो कि हमारी बाइनरी टू ऑक्टल के लिए उपयोगी होगी। तो इस टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, तो वहाँ उसे हम आप लोगों को बता दें। तो यहाँ पर ऑक्टल नंबर हमारे 0 से 7 होंगे जो कि होते हैं। ठीक है, अगर इन नंबरों को कभी हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ऑक्टल में केवल 8 नंबर होते हैं, तो यानी कि 2 की पावर 3 8 हो गए। ठीक, तो सबसे पहले हम 0 1 0 1 0 1 0 1 करेंगे, तो 8 नंबर जो टोटल यहाँ तक हो गए। ठीक, इसी प्रकार एक बार 0 1 किया तो
अब करेंगे 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक, यानी कि 2 बार 0 2 बार 1, ठीक। तो ये भी हो गए, यानी कि पहले तो 2 होंगे, फिर 4 होंगे, अब 8 होंगे। तो देखिए अगली बार में हम करेंगे 4 बार 0 4 बार 1, तो 4 बार 0 किया 4 बार 1, ठीक। तो देखिए 8 तक गए हम। तो अब 0 की बाइनरी इतनी हो गई, 1 की इतनी हो गई, 2 की इतनी हो गई, 3 की इतनी हो गई, 4 की इतनी, 5 की इतनी, इसी प्रकार 7 की इतनी, ठीक। ये सभी नंबर जो ऑक्टल टू बाइनरी है, ये हमारे सब बाइनरी टू इंटू ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर इसे आपको बता दिया। इस प्रकार से आप एग्जाम में बना सकते हैं, उसके बाद टेबल एग्जाम जो सवाल लगाएं उसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन ऑक्टल, यानी कि ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसे ऑक्टल में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक। तो इन सब के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक टेबल बना ली, जैसे हमने आपको बताया था, ठीक। वही टेबल है पूरी जो वहाँ पर हमने बनाई थी। अब हम क्या करेंगे, इन सभी नंबरों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, ठीक, राइट साइड से। तो देखिए 3 के हमने पेयर बना लिए, इसके 3 के यहाँ पेयर बना लिए, इन 3 के यहाँ पेयर बना लिए। अब देखिए अगर एक संख्या यहाँ पर कम पड़ रही है, क्योंकि 3 3 के पेयर बनाएंगे ऑक्टल टू, यानी कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए 3 3 के पेयर बनाएंगे, 8 नंबर हमें होते हैं इसीलिए, ठीक। 3 3 के पेयर हमने बनाए, यहाँ पर एक कम पड़ गया तो इधर हमने एक 0 बढ़ा लिया, 0 ही बढ़ाएंगे हमेशा, ठीक है। राइट साइड लेफ्ट साइड हमने एक 0 बढ़ा लिया, लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक। अब आप देख सकते हैं 1 0 1 क्या होता है, तो यानी 1 0 1 5 होता है, ठीक। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 1 1 0, यानी कि 1 1 0 हमारा 6 होता है, 1 1 0। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 0 1 0 2 होता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं 3, यानी कि 0 1 1 हो सकता है, ठीक। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इन सभी को यहाँ पर पुट करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम ऐसे ही। यहाँ पर जो गिवन नंबर है बाइनरी में, इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो राइट साइड से हमने इसे लिखा 3 3 के पेयर बना लिए, ठीक, 3 के पेयर बना लिए। इसी प्रकार हमने 1 0 1 के पेयर बना लिए, ठीक। इसी प्रकार हमने 0 1 1 के पेयर बना लिए, ठीक। इसी प्रकार हमने 1 0 1 के पेयर बना। अब यहाँ पर तो पूरे हो रहे हैं इसलिए हमने 0 इसमें ऐड नहीं कराया। अब देखते हैं कि ये किसकी बाइनरी है, तो ये 6 की बाइनरी है, ठीक। ये 5 की बाइनरी है, ये 6 की जे भी बाइनरी है, ये 5 की बाइनरी है, ठीक। इन सभी को हमने चुमकाते हुए यहाँ पर पुट करा लिया, यही आंसर आ गया, ठीक। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हमें हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, जो कि बाइनरी में गिवन नंबर है, ठीक है। तो देखिए जब हेक्साडेसिमल में है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हेक्साडेसिमल को भी बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेबल की ही आवश्यकता होती है, ठीक। तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम टेबल कैसे बना लें, क्योंकि इसमें टोटल 16 नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसकी जब हम टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले 0 1 0 1 0 1 एक लाइन में लिख लेंगे टोटल, ठीक। सेकंड लाइन आएगी तो उसमें 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, ठीक। देखिए 2 बार 0 2 बार 1 ऐसे करके जाएंगे 16 तक, ठीक है, यानी कि एफ तक, ठीक। इसी प्रकार जब तीसरे नंबर पे जाएंगे तो 4 0 4 1 4 0 4 1, ठीक। इसी प्रकार जब हम यानी कि अगले जाएंगे तो हम करेंगे 8 बार 0 8 बार 1, तो इसमें टोटल 4 पेयर बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 16 नंबर होते हैं, 4 पेयर हम बनाएंगे हेक्साडेसिमल में। तो पूरी टेबल आप इस तरीके से बना सकते हैं, याद नहीं करनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल बहुत इजी तरीका है, ठीक है। तो इस सभी का हम यूज करेंगे एग्जाम में अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप इसी तरीके से इसे बना सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास अब क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि जो हमें बाइनरी में क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसे हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने लिखे, यानी कि इसमें हम 4 4 के पेयर बनाएंगे 4 4 नंबर के, ठीक है। तो हमने ये नंबर लिख लिए यहाँ पर, ठीक। अब नंबर लिखने के बाद हम अपनी टेबल में देखेंगे। देखिए यहाँ पर टेबल में देखिए, यानी कि टेबल में हमने देखा तो 1 0 1 1, ठीक। कितने नंबर पे आता है, 1 1 0, ठीक। तो डी पे आता है ये हमारा, ठीक, 1 1 0 1, तो डी यानी कि 13 है, तो हमने पहले यहाँ पर 13 13 लिख लिए। इसके बाद डी डी, क्योंकि डेसिमल इक्विवेलेंट 13 होता है, वो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक, 13 को डी होता है, ठीक। बेस दे दिया हमने। इसी प्रकार अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी हमने 4 4 के पहले पेयर बना लिए, उसके बाद अपनी हमने टेबल में देखे, यानी कि देखिए 1 0 1 1 0 1
जीरो कितना होता है हमारा, ए होता है। पहले तो हमने 10 होता है, पहले इसमें होता है, ठीक। इसके 8 होता है हमारा 1, देखिए 8 होता है 1 0 0 1, ठीक। तो हमने 8 कर लिया। इसी प्रकार 5 को भी हमने टेबल में देखा, 0 1 0 0 5 हो गया। इसी प्रकार ये 1, इन सभी को इक्विवेलेंट जो होते हैं उसे हम लिखते हैं। तो 1 5 8 10 का होता है ए हेक्साडेसिमल में। इस प्रकार से हमने इसे कर दिया, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन है, यानी कि ऑक्टल नंबर गिवन है, इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें 3 3 के पेयर, जब ऑक्टल की बात है तो 3 3 के पेयर बनाएंगे, हेक्साडेसिमल की बात है तो 4 4 के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 7 है। 7 की बाइनरी कितनी होती है हमें देखनी पड़ेगी। तो 7 की बाइनरी 1 1 होती है, हमने यहाँ पर लिख ली है, ठीक। इसी प्रकार 6 की बाइनरी देखी 1 1 0 है, 1 की बाइनरी है हमारी 0 0 1, ठीक। बस उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो हमारी बाइनरी आई उसे उसी पोजीशन में इंसर्ट करा देंगे। पहले 1 1, फिर 6 की, फिर 1 की। बस भाई हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, बेस में 2 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हमारा, ठीक। इसे हमने 7 की बाइनरी देखी तो 7 के ऊपर भी है तो 1 1 हमने कर ली। 1 की 0 0 1, ठीक। 3 की देखिए, 3 की 0 1 1 आई, 0 1 1, ठीक। उसी पोजीशन में इसे स्मरण कराएंगे, डेसिमल की जगह पे डेसिमल कराएंगे। तो सबसे पहले 7 की 1 की बाइनरी हमने पुट कर दी, उसके बाद डेसिमल की जगह पे डेसिमल लगाया और सिंपल हमारी जो 3 की थी वो कर दी। बस यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। दोस्तों आप सबको इन सब की काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि तरीका सब यही है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही करके देख चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हम पहले लिख के रख दिया, हम आपको बता रहे हैं केवल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट, बाइनरी में दिया है, इसे भी ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो 3 3 के पेयर बनाएंगे, तुरंत आपके माइंड में जाना चाहिए कि ऑक्टल में कन्वर्ट करना, 3 3 के पेयर बनाएंगे। तो लेफ्ट राइट साइड से स्टार्टिंग करी तो 0 1 1 को पहले पेयर में रखा, एक में। इसके बाद यहाँ पर 1 0 था, तभी राइट साइड लेफ्ट साइड हमने 1 0 और इनसाइड कराया, ठीक है। अब हम टेबल में आए, हमने देखा यानी कि 0 1 1 क्या है, 3 है, ठीक। 2 के लिए यानी कि 0 1 1 0 1 0 2 है, ठीक। तो 2 3 हमारा यही इसका आंसर आ गया, ठीक। इसी प्रकार हमने नेक्स्ट देखा, कन्वर्ट 1 0 इंटू 1 1 2, इसे भी ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर भी हम 3 3 के पेयर हमने बनाए, यानी कि अब देखिए अब पॉइंट है तो हमने पॉइंट यहाँ पर लगाया तो 1 0, ठीक। अब राइट साइड में 1 0 बढ़ाया तभी 3 हुए, इसके पॉइंट के इस तरफ 1 0 था, तब लेफ्ट साइड में 1 0 बढ़ाया तभी 3 हुए। ये नहीं है कि हम इधर उधर से बढ़ा सकते हैं, जो यहाँ पॉइंट है तो राइट साइड में बढ़ाएंगे, लेफ्ट साइड में बढ़ाएंगे अगर कम पड़ रहा है तो, ठीक। अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे। तो देखिए 1 1 0 6 होता है और इसके बाद 0 1 0 2 होता है, ठीक। इसी प्रकार इसी पोजीशन में इसे लिख देंगे, पॉइंट की जगह पर पॉइंट इंसर्ट कराएंगे, ठीक। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका हो गया, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा क्वेश्चन है कि नंबर जो है वो हेक्साडेसिमल में, उसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर देखिए यानी कि एक टेबल बनाएंगे पहले, तो आप टेबल में आप देखेंगे, तो टेबल में आप देखेंगे यानी कि 6 है, तो 6 की बाइनरी क्या होती है, 6 की बाइनरी हमारी होती है 0 1 1 0, ठीक। तो 0 1 1 0 हमने यहाँ पर करी। इसके बाद 1 की बाइनरी 0 0 1 होती है, ठीक। इसी प्रकार हमने 4 4 के 6 वाले यानी हेक्साडेसिमल वाले टेबल का यूज किया। उसके बाद इसे इसी पोजीशन में लिख दिया, पहले 6 की उसके बाद 1 की। बस बाइनरी का बेस 2 होता है, उसे इंसर्ट करा दिया, बस कंप्लीट। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8a इंटू डी, हेक्साडेसिमल में इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 8 की बाइनरी आप टेबल में देखेंगे, तो 8 की बाइनरी टेबल में होती है 1 0 0 0, ठीक। इसी प्रकार ए की बाइनरी होती है 1 0 0 1 0 1 0, ठीक। इसी प्रकार डी यानी कि 13 की बाइनरी हमारी होती है 1 1 0 1 1 1 0 1, ठीक। इसी पोजीशन में इसे इंसर्ट कराएंगे। तो देखिए डेसिमल की जगह हमने डेसिमल नहीं लगाया था, उसे भी लगा देंगे, ठीक। बाइनरी का बेस 2 होता है, वो भी इंसर्ट करा दिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है जो कि बाइनरी नंबर में है, ठीक। इसे अब हम हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम 4 4 के पेयर बनाएंगे, तो राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे, ठीक। राइट साइड से हमने पेयर बनाए। अब देखिए यहाँ पर
1 0 तो हो गया। अब लेफ्ट साइड में कम पड़ रहा है इसलिए 2 0 इसमें भी ऐड करने, बिल्कुल ओक्टल जैसा ही इसमें हिसाब किताब है। ठीक है, अब इसे हम टेबल में देखेंगे, यानी कि ये किसकी बाउंड्री है। तो 1 1 0 1 यानी कि 1 1 0 1 डी की है। ठीक, तो हमने डी पुट किया। इसका 0 0 1 0, तो 0 0 1 0 हमारी 2 की है। ठीक, तो हमने 2 लिखा। इसी प्रकार हमारा 2D और इसका जो बेस होता है 16 ही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 1 1 इंटू 1 1 0 2। इससे देखिए ये पॉइंट वाला है, इसीलिए हम सभी क्वेश्चन इसमें हमने इंक्लूड कर लिए हैं जितने बनते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना हो पाए। ठीक, आप प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 1 0 है, तो राइट साइड में इसका 0 इंसर्ट करेंगे क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू है। इसी प्रकार 1 1 है, तो लेफ्ट साइड में इसके 2 0 इंसर्ट करेंगे क्योंकि 8 हमें 4 कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल में। अब इसकी बाइनरी हम देखेंगे, तो 1 1 0 की बाइनरी क्या होती है, 1 1 0 की बाइनरी होती है सी, सॉरी हेक्साडेसिमल होता है 1 1 0। ठीक, इसी प्रकार 0 0 1 0 0 1 बाइनरी है, तो इसका हेक्साडेसिमल क्या होगा, तो 0 0 1 1 यानी कि 3 होगी। ठीक है, 3 इंटू सी 16। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 फार्मूले दिए हैं जो काफ़ी आपकी मदद करेंगे। देखिए, कन्वर्जन ओक्टल इंटू हेक्साडेसिमल। जब भी कभी आप ओक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ओक्टल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। ठीक, उसके बाद बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। ठीक, ओक्टल टू हेक्साडेसिमल हो तो ओक्टल को पहले बाइनरी में, फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करेंगे। डायरेक्ट नहीं कर सकते ओक्टल को हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करें फिर बाइनरी को डेसिमल हेक्साडेसिमल में। ठीक, इसी प्रकार अगर आप करना चाहें हेक्साडेसिमल को ओक्टल में, तो सबसे पहले हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, फिर बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे ओक्टल में। ठीक है, ये प्रोसीजर है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है हमारे पास एक यानी कि जो हमारे दिया है ओक्टल, इसे हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर, फर्स्ट इट कन्वर्ट इनटू बाइनरी फॉर्म, तो इसे पहले हम बाइनरी में करेंगे। 7 की बाइनरी 1 1 1 होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक और तरीका आपको बता दें जिसके द्वारा आप और भी इजीली से बाइनरी निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे नंबर हैं 1 2 4 8 16 30 40। इसी प्रकार आप कर सकते हैं 182 256 512 1024 थी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि हम ऐसे जोड़ें कि 7 बन जाएं। तो आप अगर जोड़ें तो आप कैसे जोड़ेंगे, देखिए आप जोड़ें कि देखो 4 है तो 4 हम ऐड कर लेंगे, 2 1 7 हो जाएगा, तो इनके नीचे हम 1 कर देंगे। तो एक तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए 6 का हमें निकालना है, तो हमने क्या 4 और 6, तो इनके नीचे हम करेंगे 1, जो नहीं बन रहा तो उसके नीचे 0, तो यानी कि 1 1 0 जे हो गया। मान लीजिए हम 1 की निकालना तो केवल 1 ही, क्योंकि ओक्टल है इसीलिए 3 नंबर लेंगे केवल इसमें। ठीक, अगर हेक्साडेसिमल होता तो 4 लेते उसमें। ठीक, तो 1 की हमें निकालनी है यहाँ पर बाइनरी। ठीक, तो हमने 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक, अब आगे वाले 2 हैं वो 0 हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए कितना सिंपल है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं और टेबल की मदद से भी। टेबल वाला भी ईजी है, ये भी ईजी है। ठीक, तो ये तो बाइनरी तो हमारी यहाँ पर हमने निकाल ली। उसी पोजीशन में हमने यहाँ पर इंसर्ट करा लिया ऐसे के ऐसे, 7 की पहले, फिर 6 की, फिर 1 की। ठीक, अब इस बाउंड्री को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 पेयर की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो गिवन नंबर है उन्हें सबसे पहले हमने इंसर्ट कर लिया, इसमें पॉइंट भी है। ठीक, तो 3 नंबर थे तो हमने राइट साइड में इसके एक 0 बढ़ाया। ठीक, 0 बढ़ा लिया तभी 4 हो गए। इसके बाद इसमें तो टोटल 4 हैं। ठीक, इसके टोटल 4 इसमें हो गए। ठीक, इसके बाद इसकी रही बात, तो आप देखिए हमने यहाँ पर इन नंबर को करा लिया है। ठीक, यहाँ पर भी 4 ले लिए। अब यहाँ पर 1 1 है। ठीक, तो इसके लेफ्ट साइड में 2 0 लेंगे क्योंकि हमें 4 बनाने हैं। ठीक, अब इन सभी की आप बाउंड्री देख सकते हैं टेबल में। जब आप टेबल में देखेंगे तो 3 की है हमारी 0 0 1 1, जो 3 आ गया है। ठीक, इसके बाद 1 1 1 0, यानी कि 1 1, देखिए 1 1 1 0 यानी कि ई है। ठीक, इसी का 0 0 1 0 यानी कि 0 0 1 0 यानी कि 2 की। ठीक, तो इसी पोजीशन में इसे हम इंसर्ट यहाँ पर करा लेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है
जो हेक्साडेसिमल में, इसे हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसे भी पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, उसके बाद ही का ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हमने इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो आप देखिए यहाँ पर भी हम आपको तरीका एक बता दें। मान लीजिए 7 है, ठीक, तो हम 7 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने वही नंबर लिख लिए। अगर विदाउट टेबल के करें, यहाँ पर भी आपको बता दे रहे हैं हम। तो 1 2 4 8 8 पर 16 12, वहीं तक जाएंगे हम जहाँ तक मैक्सिमम पहुँच सकते हैं। आप और भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ तक ज़रूरत है वहीं तक जाएंगे। अब यहाँ पर भी हम नंबर को, हमें 7 है तो हम 7 ऐड करने हैं। तो देखिए 4 2 1 7 हो जाएंगे। तो जो जो ऐड करने में आए उसके नीचे 1 कर लेंगे हम। तो देखिए जे हम अब 4 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी ऑक्टल में, ठीक है। तो एक को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि जे हमारा नहीं होगा तो इसे 0 कर लिया, ठीक। तो जे हमारा आ गया। अब ए यानी कि 10, अब 10 को ऐड करेंगे तो इसमें 8 और 2 आ जाएगा। तो 8 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, जो बाकी बचा है वो नहीं इंक्लूड होगा, उसकी जगह पे 0। तो इसकी वैल्यू हमारी 1 0 1 0 हो गई, ठीक। अब सी यानी कि 13, ठीक। सी यानी कि 12 सी जो हमारा है वो 12 है। तो 12 देखिए 8 और 4, 8 4 12 होते हैं। तो 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 1, जो नहीं बचे उसके नीचे 0, जे हो गए। जे सब वैल्यू हमारी टेबल में है, देखिए आप टेबल में भी सब हमारी जे वैल्यू देखिए। 7 की हमारी है 0 1 1 1, ठीक। इसी प्रकार ए की हमारी है, ए की 1 0 1 0, सी की है हमारी 1 1 0 0, ठीक। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक, जैसा आपको सही लगता है। तो ये कर लिए। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखे एक साथ में। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 3 3 के पेयर बनाए, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहले हमने बेसिक वैल्यू इंसर्ट करा ली। यहाँ पर हमने देखा, देखिए सभी नंबर हमने यहाँ पर पुट कराए पहले, ठीक। फिर हमने क्या किया, 1 1 0, ठीक। इसे हमने एक में ले लिया, 4 है। अब केवल 0 बचा था यहाँ पर, इसीलिए 2 0 और इंसर्ट करा राइट साइड में पॉइंट की वजह से, ठीक। इसी प्रकार इसमें भी हमने 3 नंबर ऐड करा लिए, J3 J3, ठीक। J3 हमने करा लिए। फिर 0 1 बचा है हमारा, केवल 0 1। तो इसमें भी एक हमने 0 और ऐड करा लिया, इधर से इसमें कम पड़ रहा था। अब यहाँ इसकी हम देखेंगे, जो हमारी वो वाली टेबल थी हमारी ऑक्टल वाली, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक। देखिए आप ऑक्टल वाली टेबल में देखेंगे तो 0 0 1 यानी कि 1 की होती है बाइनरी, ठीक। इसी प्रकार आप देखेंगे 1 1 1 7 की बाइनरी होती है, 1 1 1, देखिए 1 1 1 7 की बाइनरी हो गई, ठीक। इसी प्रकार आप देखेंगे 0 1 0 2 की बाइनरी हो गई। तो 0 1 0 2 की बाइनरी हो गई। इसी प्रकार आप देखेंगे 1 1 0, तो 1 1 0 6 की बाइनरी हो गई। इसी प्रकार आप देखें 0 0 0 0 की बाइनरी हो गई, ठीक। इसी पोजीशन में इसे हम यहाँ पर इंसर्ट करा देंगे। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए हमने 3 फार्मूले लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि 3 पॉइंट हैं। देखिए अगर डेसिमल इंटू बाइनरी कभी आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2, ठीक। डेसिमल टू बाइनरी, ठीक। डेसिमल टू अगर ऑक्टल हो तो 8 से डिवाइड करेंगे। डेसिमल इंटू अगर हेक्साडेसिमल करना हो तो 16 से डिवाइड करेंगे, जैसा हमने उधर किया था। अब यहाँ पर हम एग्जांपल के थ्रू आपको और अच्छे से समझाएंगे, ये सभी पॉइंट आप अपने मन में इंसर्ट करा लें अच्छे से माइंड में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है डेसिमल इंटू बाइनरी, ठीक, यानी कि डेसिमल इंटू बाइनरी, तो यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे गिवन नंबर को। ये हमारा गिवन नंबर है, इसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक। डिवाइड हमने किया तो इसका आधा, यानी कि डिवाइड करें तो आधा ही बचेगा, तो 99। इसमें एक कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो 0 बचा यहाँ पर, क्योंकि रिमाइंडर भी निकालते हैं। अब इसका अगर आधा करें 49, तो रिमाइंडर बच गया 1। इसका अगर आधा करें 24, रिमाइंडर बचा 1। इसका अगर आधा करेंगे तो 12, रिमाइंडर बचा 0। इसका आधा 6, रिमाइंडर बचा 0। इसका आधा 3, रिमाइंडर बचा 0। इसका आधा 1, रिमाइंडर बचा 1। ये तरीका हमें अच्छा लगा आधा करने वाला, वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक। आप क्या करेंगे, नीचे से ऊपर के नंबर को सिलेक्ट करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो 1 1 0 0 0 1 1 0, देखिए ऐसे ही, ठीक। अब यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक। अब देखिए जैसे हमने ऊपर फार्मूले में स्टेप बताए थे, वही स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर।
अब जैसे हमारा क्वेश्चन है डेसिमल इंटू ऑक्टल करना है, मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है डेसिमल में ऑक्टल करना है, तो इसमें हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 नीम 72 हो जाएंगे। ठीक, 8 नीम 72 हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने बच्चे हमारे 72 हो गए। तो हमारे यहाँ पर बच्चे हैं 7। ठीक, तो 78 हो गए। ठीक, फिर से हो गए। तो देखिए दोस्तों, जब इसमें डिवाइड करें तो 8 नीम 72, तो 7 बचे हैं, 78 हो गए। फिर से 8 नीम, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक, 8 नीम 72। ठीक, अब रिमाइंडर हमने देखा 72, यानी कि 72 घटाएंगे 78 में से तो 6 बचा। ठीक, अब इसका किया तो 8 एकम 8 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर एक बचा तो 19 हो गया। ठीक, तो 8 दूनी 16, 3 बचे, 3 रिमाइंडर इधर आ गया, 8 एकम 8, रिमाइंडर बचे 4। तो यस में भी नीचे से ऊपर जाएंगे तो 1436 हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेसिमल नंबर है, जिसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो फार्मूला का उसी का यूज करेंगे, तो 16 से इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक, जब हमने डिवाइड किया 16 चौक 64। ठीक, तो रिमाइंडर हमारे इसमें हमें रिमाइंडर बचेंगे 15। ठीक, तो हमारा टोटल हो गया 115। इसमें हमने किया 16 नीमा 44, 16 नीमा 144। ठीक, जब इसमें से 144 हमने रिमाइंडर किए तो हमारे बच्चे हैं 14। ठीक है, रिमाइंडर बचे हमारे 14, 158 144 में से। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो 4 9 इसका हमने किया 16 48। ठीक, 1 हमारा रिमाइंडर बचा, तो 3 1 ई, यानी कि 14 हमारा ई होता है। ठीक, हेक्साडेसिमल में। तो इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास डेसिमल इंटू बाइनरी, यानी कि पॉइंट वाला डेसिमल जो है वो उससे हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक, तो देखिए कितना खतरनाक प्रोसीजर है। खतरनाक कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि उसका आईसीएम टाइप से हल कर देते हैं उसे। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसे इंक्लूड करेंगे। ठीक, उसके बाद उसमें नीचे से ऊपर जा रहे थे, इसमें ऊपर से नीचे आएंगे। हमारे जो गिवन नंबर उसमें हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल को, तो यानी कि बाइनरी में 2s होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे। ठीक, जब हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा इतना आएगा। ठीक, इतना आने के बाद अब जो इस साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला पॉइंट के, वही हमारा रिमाइंडर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों करके नहीं बताएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, हमको ऐसे ही समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर आया है, ठीक, अब इस नंबर में हम करेंगे, इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसकी जगह पे 0 ले लिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराई, तब हमारा आया इतना। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद इस तरफ रिमाइंडर बचा हमारा 0, उसे यहाँ पर लिखा। अब ये जो नंबर है इसे इसमें मल्टीप्लाई अब हम कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज 0 तो लेना ही पड़ेगा। ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें कराए तो 1.0 आया। अब पॉइंट के इस तरफ क्या है हमारा 1, ये आ गया। अब वहाँ पर नीचे से ऊपर जाते, इसमें ऊपर से नीचे आए। ठीक, तो 1 0 1। तो देखिए, न्यू द फ्रैक्शन पार्ट इज 0। अब यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट हमारा इस साइड 0 आ गया, तो वहीं पर हमने सोल्व करना बंद कर दिया था। ठीक है, तो हम 1 0 1, तो 0.101 ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, यहाँ पर 2 इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नंबर हमारे पास दिया हुआ है डेसिमल में, उसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अभी तो हमारा जो बाइनरी में कन्वर्ट करना था, सेम वही प्रोसीजर है, वो सब में सेम करेंगे। उसमें डिवाइड कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल की वजह से। ठीक, तो गिवन नंबर में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे आएगा हमारा। ठीक, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 0, पॉइंट के लेफ्ट साइड। ठीक, अब इसी नंबर में हम करेंगे फिर से 8 से। ठीक, क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है डेसिमल को। 8 से किया तो इतना आया, इधर आ गया, तो पॉइंट के साइड लेफ्ट साइड वाला इधर इंक्लूड करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या होगा, यानी कि ऊपर से फिर से नीचे, तो 0 1, तो देखिए 0.01। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हमारा है हेक्साडेसिमल का। देखिए, हेक्साडेसिमल में जो नंबर हमें गिवन है पॉइंट वाला, उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो गिवन नंबर को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक, मल्टीप्लाई कराने के बाद पॉइंट के जो लेफ्ट साइड होगा उसे रिमाइंडर ले लेंगे। ठीक, इसके बाद जो रिमेनिंग बचा है हमारा जो, उसमें फिर से 16 से कराएंगे, तो फिर से हमने मल्टीप्लाई कराई तो 140 फिर से हमारा आया रिमाइंडर। ठीक, अब जो बचा नंबर उसमें फिर से 16 से कराएंगे हम। ठीक, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 1 आया, इधर हमने लिख लिया। ठीक, अब 28 को फिर से हम 16 से कराएंगे। ठीक है, फिर से हमने कराई तो यहाँ पर 4 रिमाइंडर हमारा बचा है। अब इस पर हमने फिर से मल्टीप्लाई कराई। ठीक,
तो 7 हमारा रिमाइंडर बचा है। ठीक, अब इसमें भी हमने क्या किया, यानी कि ऊपर से नीचे किया। ठीक, तो देखिए 40 जी तो हमारा हेक्साडेसिमल में ई होता है। ठीक, और जो बचे हैं हमारे 147 जे हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ रही है, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो नंबर हमें दिया हुआ है, तो इस नंबर को अब हम बाइनरी नंबर है, इसे अब हम करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट। ठीक, तो हम फिर से रिवाइंड करा दें आपको, रिवीजन एक बार फिर से। तो देखिए यहाँ पर हमारे टोटल नंबर जो थे, जो हमने इन्हें काउंट कर लेंगे, 4 नंबर हैं हमारे। ठीक, तो हम 3 तक जाएंगे, तो 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। ठीक, तो यहाँ पर तो 8 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 होगा, किसी की पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 होती है, हमने पहले ही बताया था। 1 एकम 1, इसे ऐड किया तो इतना हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ऑक्टल इंटू डेसिमल, यानी कि ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो हमने नंबर काउंट किए 3 हैं। ठीक, तो यानी कि जब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा जो प्रोसीजर रहता था यानी मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, तो 1 इंटू 8 की पावर 2 हमने काउंट कर लिए। ठीक, प्लस अब ये 0 इंटू 2 8 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 0। ठीक, तो ये तो हमारा 64 हो गया, ये 0 हो जाएगा 0 की वजह से। ठीक, इसकी पावर 0, उसकी वैल्यू 1, तो 6 से कम 6 से ऐड किया इतना हो गया। ठीक है, उसी का रिवीजन करा रहे एक बार फिर से। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल इंटू डेसिमल अगर हो, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे 16 से, यानी कि अगर उससे जो पहले ऑक्टल था, बाइनरी था, उसे तो 8 2 से कराते थे, उस फिर इसके बाद 8 से, अब 16 से हम करा रहे हैं। ठीक है, तो हमने 1 2 3 काउंट किए, इसके बाद हमने 1 इंटू 16 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 16 की पावर 1 प्लस ए का क्या होता है 10। ठीक, तो 10 इंटू 16 की पावर 0। ठीक, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई 256 आया, इसकी कराई 48 आया, इसकी पावर 0 तो 1, तो 10 हो गया। ठीक, इसे सभी को ऐड करा तो ये हो गया हमारा। ठीक दोस्तों, अच्छे से तैयार कर लें, इन सभी क्वेश्चन के द्वारा आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मेथड सब यही रहेगा। ठीक है, इसके बाद बाइनरी इंटू डेसिमल है, पॉइंट वाला है, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वही तरीका है जो हम करते थे। ठीक है, तो देखिए पॉइंट वाला है तो 1 इंटू 1 इंटू 2 की पावर इनवर्स। अब आप देखेंगे पॉइंट है यहाँ पर, तो जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव में जाएंगे, लेफ्ट और राइट साइड जाएंगे तब हम निगेटिव के साथ जाएंगे। तो सबसे पहले 0 था हमारा, यहाँ पर देखिए हम 0 पर आ जाते थे, 0 से स्टार्टिंग करते थे। अब 0 से भी हम और नीचे जा रहे हैं। ठीक, पॉइंट के और इधर करीब जा रहे हैं इस साइड। ठीक, तभी हम क्या करें, पहले नंबर को 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3, और होते तो हम -4 -5 ऐसे जा सकते थे। ठीक, क्योंकि 0 से पॉइंट में वाली वैल्यू है, इसलिए इस वजह से हमें करना पड़ रहा है। ठीक, अब आप इसका सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 0.125 आएगा। ठीक, इस प्रकार से इसे आप करेंगे तो इसे हमने कट किया तो ये हमारा आ गया, इस सभी को हमने ऐड किया तो इतना आ गया। ठीक है, इसके बाद और हम आप देखेंगे, इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑक्टल नंबर है, इसे भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए 2 नंबर हैं टोटल, तो 0.3 इंटू 8 की पावर -1। ठीक, -1 से स्टार्टिंग करेंगे, लेफ्ट राइट साइड बढ़ते जाएंगे, प्लस 2 इंटू 8 की पावर -2। ठीक, ये पॉइंट वाले हैं इसलिए इनमें ये हो रहा है। ठीक, ऐसा। इसके बाद इसे हम सोल्व करेंगे, 8 को इनवर्स से नीचे लाएंगे, डिवाइड में आएगा, इसके भी 8 को नीचे लाएंगे, डिवाइड में आएगा, फिर इसकी पावर भी हमने सोल्व कर ली। ठीक, इन सभी को हमने ऐड किया तो हमारा इतना हो गया, इसे काटा पीटा तो हमारा 13/22 आ गया। ठीक है, अब 22 से हम 13 में डिवाइड करेंगे, तो देखिए हमने यहाँ पर करा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक, डिवाइड करने पर हमें ये आंसर मिला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, चैनल पे पहली बार आए हो, तो वो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता भी सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इससे आपको भी फ़ायदा है, हमें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ही है। तो देखिए दोस्तों, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब इसके बाद हेक्साडेसिमल इंटू डेसिमल। अब हेक्साडेसिमल नंबर हमें गिवन होगा, उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, सेम वही प्रोसीजर है, यानी कि यहाँ पर बी
8 है, पॉइंट बी 8, ठीक। पॉइंट बी इंटू 16⁻⁻1, 2 नंबर है टोटल, ठीक, प्लस 8 इंटू 16⁻⁻2, ठीक। तो बी हमारा 11 होता है हेक्साडेसिमल में, 11/16, पॉइंट बी है साथ में, प्लस 8 अपन इसका हमने पावर सॉल्व कर ली 2⁻6, ठीक। इन सभी को ऐड किया तो हमारा इतना हो गया जी, ठीक। इतना होने के बाद अब हम 22 से इसमें डिवाइड कराई हमने, तो देखिए हमारा ये आंसर आ गया, ठीक। आप भी कर सकते हैं, करेंगे भी। इसके बाद बाइनरी इंटू डेसिमल है, ठीक, बाइनरी इंटू डेसिमल कन्वर्ट करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले इसमें आपका आधी कन्फ्यूजन दूर होगा। तो देखिए हमने पहले पॉइंट जी है तो इस साइड वाले नंबर काउंट किए 1 2 3 4, ठीक। तो 4 है तो हम 3 तक ही जाएंगे। तो 1 इंटू 2⁻3 प्लस 0 इंटू 2⁻2 प्लस 1 इंटू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻0, ठीक। पॉइंट, अब देखिए पॉइंट के इस साइड आए, तभी देखिए हमें ऐसा करना पड़ रहा था उतनी देर से, ठीक है। अब 1 इंटू 2⁻⁻1, क्योंकि 0 तो हो गया, अब 0 के बाद -1 से और भी नीचे जा रहे हैं 0 से भी, तो 1 इंटू 2⁻1 प्लस 0 इंटू 2⁻2 प्लस 1 इंटू 2⁻3, ठीक। अब इसका हो गया 8, इसके साथ मल्टीप्लाई 0 आएगा, कोई बात नहीं, इसका आएगा 0 आ गया, इसकी 2, इसके साथ 0.5, इसके साथ 0 आ गया, ठीक। इसके साथ 0.125, ठीक। इन सभी को जब हमने ऐड किया तो हमारा इतना आ गया, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कन्वर्ट ऑक्टल इनटू डेसिमल, यानी कि ऑक्टल इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर 1 2 3 3 नंबर हमने काउंट कर लिए, ठीक। और ऑक्टल इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई कराते थे, या डेसिमल होता तो वहाँ पर हम डिवाइड कराते थे ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। यहाँ पर उससे उल्टा हो रहा है, यानी कि उधर डिवाइड, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई, ठीक। तो हमने काउंट कर लिया 3 हो गए। तो 1 इंटू 8⁻2 एक कम रहता है, प्लस 0 इंटू 8⁻1 प्लस 6 इंटू 8⁻0, इतना हो गया, प्लस पॉइंट। अब आप देखें इस साइड, तो 3 इंटू 8⁻−1, क्योंकि 0 से भी और नीचे जा रहे हैं, प्लस 2 इंटू 8⁻−2, ठीक। इन सभी को सोल्व किया, 64, इसका 0 हो जाएगा, इसकी पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, इंटू इसका 3/8 हो जाएगा, प्लस 2/64 हो जाएगा। इन सभी को अगर हम सोल्व करेंगे तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कन्वर्ट हेक्साडेसिमल इनटू डेसिमल। अब हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है, उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 हमने 1 2 3 हो गए, तो 1 इंटू 16⁻2 एक कम रहता है, प्लस 3 इंटू 16⁻1, ठीक। अब ए होता है हमारा 10, तो 10 इंटू 16⁻0 प्लस पॉइंट है हमारा, बी होता है हमारा 11, तो 11 इंटू 16⁻1, 0 से भी और नीचे जा रहे, प्लस 8 इंटू 16⁻2, ठीक। इसके बाद इसे सोल्व किया, 56 आया, 256 प्लस 48 आया, प्लस 10 आया, इसका इसके साथ क्या इतना आया, जे हमारा इतना आया, ठीक। इन सभी को सोल्व किया तो हमारा इतना आ गया, ठीक, इतना आ गया हमारा। आप इजीली से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें, जिससे आप आसानी से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार आए, सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।